महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। मॉनसून सत्र के 10वें दिन 29 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार को राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 यानी वंदे मातरम बिल पास हो गया है। वंदे 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 भारत माता की। जब ये विधेयक बहस के बाद संसद के उच्च सदन ने बिल को पारित कर दिया है। संशोधन के तहत अगर कोई वंदे मातरम के गाए जाने के दौरान जानबूझकर उसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो जाएगी। जनगण मन की तरह सारा प्रोटोकॉल वंदे मातरम के लिए भी लागू होगा। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, बावजूद इसके बहुमत मिलने पर बिल पास हो गया है। विपक्ष ने बिल पारित होने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, ऑर्गेनाइजर के अखबार में आरएसएस ने कई बार वंदे मातरम का मखौल उड़ाया, कहा यह एंटरटेनमेंट के लिए है। तो ये बीजेपी आरएसएस जो वंदे मातरम को मानती नहीं है, और पूरे देश में कौन है जो नहीं मानता है? आजादी की लड़ाई में नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, एक नारा ये लगता था, एक नारा लगता था वंदे मातरम, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम हम लोग सब लोग राष्ट्र भावना के तहत गाते थे। संशोधित बिल पास हो गया है, बिल पास हो गया है। मुद्दे क्या हैं ये बताएं कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, भ्रष्टाचार क्यों इतना फैला है कि लोगों के चढ़ावे में चोरी हो रही है, छात्रों के ऊपर क्यों पैलेट गन्स करंट डाले गए, क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये बिल तो वो पास करते रहेंगे। वंदे मातरम हम सब के लिए बहुत सम्मान का गीत है और हम सब उसको गाते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ले आए हैं तो उनको शुभकामनाएं। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। हालांकि विपक्षी दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, जिसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। अब बिल पारित हो गया है और मौलानाओं ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। मौलानाओं का कहना है कि ये देश का गीत है, इस पर सियासत हो रही है, ये विशेष धर्म को टारगेट करने वाला बिल है। देखिए, राज्यसभा में बिल पास हो गया, अब इस बिल के जरिए से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि इस बिल को हर जगह लागू करने की कोशिश होगी और जहां भी कोई मुसलमान किसी भी तरह से अपनी आस्था को सामने रखते हुए इसको नगाने की कोशिश करेगा या इसके सम्मान में खड़ा नहीं होगा तो उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि सरकार इस तरह के बिल को लाकर वही जो एक फार्मूला चल रहा है कि मुसलमानों को टाइट रखो और अपना जो वोट बैंक है इनका हिंदू वोट बैंक उसको खुश रखो, तो वो उसी फार्मूले पर सरकार बात कर रही है, उसी फार्मूले पर सरकार काम भी कर रही है। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इस मादरे वतन पे सजदा करता हूँ। मैं इस मादरे वतन की मिट्टी, जब वजू के लिए पानी नहीं होता है, मिट्टी से तयम्मुम करके वजू कर लेता हूँ। मरने के बाद इसी मादरे वतन की मिट्टी में मिलना है। तो हमसे ज्यादा, मुसलमान से ज्यादा मादरे वतन का सम्मान करने वाला कोई नहीं हो सकता। सियासी लोग हैं, सियासी रोटियां सेक रहे हैं, सियासी रोटियां सेकते रहें। पता नहीं वंदे मातरम बिल को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल में किया गया संशोधन केवल एक विधायी बदलाव नहीं है, ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिल पारित होने के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिल की इंट्रोडक्शन पे विरोध कर रहे हैं। उनकी क्या नीति थी वो समझ नहीं आ रहा है। तुष्टीकरण की नीति या क्या नीति? तभी शायद यही कारण है कि वहां की जनता ने, क्योंकि वो जनता से दूर हो गई, वहां की जनता ने अपने से उनको दूर कर दिया। दूसरा, जो ये गीत है वंदे मातरम, ये हमारा देश के एकता के प्रतीक है। नेशनल एंथम हो गया, ये हमारा गीत हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, तिरंगा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये वो है जो 140 करोड़ भारतीयों को आपस में बांधते हैं हम सबसे। कि वंदे मातरम वो गान है जिस गान को गाते हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। ये देशभक्ति का भाव बढ़ाने वाला है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देश के भीतर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको देश से कोई सरोकार नहीं है, जो देशभक्ति की भावना से जुड़े हुए इस गीत को भी मजहब के साथ जोड़ते हैं और इस राष्ट्रगीत का अपमान करने की चेष्टा करते हैं।
और इसलिए देश की संसद ने इस संदर्भ में एक कठोर कानून बनाया है ताकि अब कोई राष्ट्रगीत का अपमान न करे। बता दें कि इस संशोधन के तहत वंदे मातरम के अपमान से जुड़े प्रावधानों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। कानून का मकसद वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही कानूनी सुरक्षा देना है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है या गीत में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ऐसे में बिल पारित होने के बाद देश का सियासी पारा भी हाई है। विरोध किया। सर वो भूल गए